सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भीड़ से निकल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भीड़ से निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के लिए राहें कहाँ बदलती हैं। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। खुद को बदलने का रास्ता है संन्यास का मार्ग। खुद को बदलने का मार्ग है दीक्षा का मार्ग। खुद आत्म कल्याण करने का पुरुषार्थ का मार्ग है वीतरागता का मार्ग। और इसी मार्ग पर चल करके कभी तीर्थंकर ऋषभ देव ने मोक्ष का मार्ग उद्घाटित किया था। और इसी मार्ग पर चल करके कभी महावीर भगवान ने जीवों को सन्मार्ग में लगाया था। इसी मार्ग पर चल करके आचार्य आदि सागर महाराज, आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति विमल सागर जैसे तपस्वियों ने जीवों को सतपथ पर लगाया। और इसी मार्ग पर चल करके तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी ने आज की तिथि में उत्तम समाधि मरण करके दिखाया। ये वो मार्ग है जो सूरवीर ही स्वीकार कर पाते। हरा भरा परिवार छोड़ करके और दीक्षा के पथ पर बढ़ना सबके बस की बात नहीं होती है। गंगा की धार मोड़ देना सबके बस की बात नहीं। सूरज को रोशनी दिखाना सबके बस की बात नहीं। सागर किनारे मंदिर बनाना सबके बस की बात नहीं। और सब कुछ घर में भरा पूरा परिवार हो फिर भी छोड़ करके दीक्षा के मार्ग पर चलना सबके बस की। अब आप लोगों में और किसके बस की बात है? रमणीक भाई, બધા સમયથી હું જું છું, તમે જેવા છો તેવા જ છો। આગળ કદી વસ્તો, આગળ વધો, કલ્યાણના માર્ગ મોકલો છે। આત્માનું કલ્યાણ કરો, પોતાનું કલ્યાણ થઈ જશે। પોતા પોતીનું કલ્યાણ શા માટે? હવે પોતાની આત્માનું કલ્યાણ કરવાનું પુરુષાર્થ કરો। જે રીતે તપસ્વી સમ્રાટ સન્મતિ સાગર મહારાજાની સમાધિ સાધલી એ જ રીતે અમે સૌ પુરુષાર્થ કરીએ। आत्मार्थियों, गुरु का हाथ पकड़ने की बजाय गुरु को अपना हाथ पकड़ा देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है किसी झंझट में हम उनका हाथ छोड़ भी दें, लेकिन अगर उनने हमारा हाथ पकड़ा है तो हमें कभी बीच में छोड़ने वाले नहीं हैं। पारस जी, શું થયો? મળી ગયા આપણા પામણા મળી ગયા। संसार में ज्ञानी सभी पावने हैं, एक आता है एक जाता है, लेकिन वो कोई विरला होता है जो तपस्वी सम्राट जैसा उत्तम समाधि मरण करके जाता है। 2010 का वो समय जब मुंबई में बिहार चल रहा था और ये सभी साथ में बिहार में ही थे शायद। और जैसे ही खबर मिली
सब ऊदगांव कुंजवन की तरफ दौड़े। और उस समय का जो माहौल था अद्भुत था। देश के दूर दूर के लोग उपस्थित हुए और ऐसे उत्तम समाधि मन करने वाले गुरुवर के अंतिम दर्शन किए। अभी आप सुन रहे थे, विनम्रमती जी ने बताया कि उन्होंने चावल दिए और मोती बन गए। वो प्रैक्टिकल बताने वाले वो बैठे काला परिवार, इनके साथ भी इसी टाइप की घटना बने। अभी है कि गए? वो मोती हैं, अभी भी है। ज्ञानी जड़ पदार्थ में उनका हाथ लग जाता था तो वो भी रत्न में बदल जाते थे। और जड़ को रत्न में बदलना एक बार देखा जाए तो रसायन विज्ञान से संभव भी हो सकता है। सोना अभी धीरे धीरे आप देखिएगा मार्केट में सिंथेटिक सोना आ जाएगा, बिल्कुल असली। भाव थोड़ा कम ज्यादा होगा लेकिन समय की मांग के हिसाब से। और नकली सोना तो आ ही गया है, इमिटेशन ज्वेलरी। ध्यान रखना, इस दुनिया में इमिटेशन ज्वेलरी की बिल्कुल भी कमी नहीं है और गुरुओं जैसे दिखने वाले गुरुओं की भी कोई कमी नहीं है। असल में गुरु होना इस बात की कमी है। तो कंकर पत्थर चावल को तो उनके स्पर्श से मोतियों का रत्नों का रूप मिला ही, लेकिन हम जैसे अनेक जीवित आत्माओं को भी उनका स्पर्श होने से रत्नत्रय रूपी रत्नों की प्राप्ति हुई। जो भक्त उनके निकटवर्ती हैं, जहाँ विराजे हैं, तलवाड़िया परिवार, बंडी परिवार, कराड़िया, नावड़िया, इतने बढ़िया फिर भी ना बढ़िया। इन मूल गुणों में रात्रि भोजन त्याग जैसे व्रत भी होते हैं। लेकिन जहां दिन बहुत छोटे हों वहां के लोग क्या करें? अपने यहां तो संतुलन है, फिर भी देव दर्शन का भी नियम होता है। और पानी छान के पीना, ये अगर अच्छे व्रत पाले तो एक प्रतिमा हो गई। और 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत अच्छी तरह से पाले तो 2 प्रतिमा हो गई। तीनों टाइम की सामायिक करना आ गया, सुबह शाम दोपहर 1 मुहूर्त तक ध्यान चिंतन मनन, तो तीसरी प्रतिमा हो गई। प्रोषधोपवास, उपवास करना, या सप्तमी अष्टमी नवमी लगातार 3 एकासन करना, प्रोषधोपवास प्रतिमा हो गई। सचित वस्तु का त्याग करना, बिना पकी बिना सोधी हुई वस्तु नहीं खाना, 5वीं प्रतिमा हो गई। ब्रह्मचर्य दिवस में पूरी तरह से ब्रह्मचर्य पालन करना, या रात्रि में मन वचन काय कृत करात अनुमोदना से सब प्रकार के भोजन वगैरह का त्याग करना, 6ठी प्रतिमा हो गई। पूरी तरह से ब्रह्मचर्य पालन करना, 7वीं प्रतिमा हो गई। अपने लायक जरूरत के हिसाब से गृहस्थी का काम करना, लेकिन सारी गृहस्थी भर का काम नहीं करते रहना। यानी यहाँ के तो ब्रह्मचारी का रूप भी दुनिया के किसी संत से ऊंचा होता है। ये दिगंबर जैन वीतराग शासन बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है, मंगलकारी है। इस मंगलकारी शासन में आप सौनो बधानो कल्याण थाओ, बधाना जीवन में व्रत आणि प्रतिमानो ग्रहण होवो एवी मंगल भावना साथे आजे सूरतना मती माताजी शुल्लिकाजीनी दीक्षा संपन्न थई। और जिन जिन ने इसकी अनुमोदना की वो कुछ ना कुछ छोटा मोटा नियम लें और धर्म के मार्ग पर बढ़ते रहें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। मध्य